नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत मणिका भाग 2 के 5वें पाठ को लेकर उपस्थित हुए। इस पाठ में बच्चों अभ्यास वश गम मनः, पाठ का नाम है अभ्यास वश गम मनः। तो ये पंचमा पाठ है, 5वां पाठ, और आज हम इसको पढ़ेंगे। अभ्यास वश गम मनः, इसको अगर हम विच्छेद करके देखें तो बच्चों अभ्यास वश गम और मनः, यानी अभ्यास से वश में हो जाता है, गम मीन्स गच्छति, वशम गच्छति, मनः क्या मन, अभ्यासेन मनः वशम गच्छति, अभ्यास से मन वश में हो जाता है। यानी यदि हम मन को वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ अब। अभ्यास वशगम मनः। संगीता कहती है, अमूल्य एषा पुस्तका नाम संग्रह, अमूल्य यह पुस्तकों का संग्रह है। रवि कहता है, संगीते अयम अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालयः। रवि कहता है, संगीता यह हमारे विद्यालय का पुस्तकालय है। संगीता कहती है, अहो अरे अत्र तु ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति, यहाँ तो ग्रंथ चक्रिका भी है। ग्रंथ चक्रिका बच्चों आपकी पुस्तक में बनी हुई है, जो पुस्तकालय में आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक स्टैंड की तरह होता है और वो उसमें रैक्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं पुस्तक रखने के लिए। और इसकी ये विशेषता होती है कि ये घूम सकती है, तो इसको घुमाया जा सकता है और अपने आवश्यकता अनुसार पुस्तक ली जा सकती है, तो इसे ग्रंथ चक्रिका बोलते हैं। रवि कहता है, आम हाँ अस्याम ग्रंथ चक्रिकायाम अनेके संस्कृत ग्रंथा स्थापिता। हाँ, इस ग्रंथ चक्रिका में अनेक संस्कृत के ग्रंथ स्थापिता रखे गए हैं। संगीता कहती है, पढ़ करके, मतलब उन ग्रंथों को पढ़ती है कि उसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं। पढ़ करके वेदा उपनिषदः रामायणम महाभारतम पुराणानि, वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण। कथम अत्र गीता तु न दृश्यते, कथम मिस क्यों, अत्र मिस यहाँ, गीता नहीं दिखाई देती, यहाँ गीता क्यों नहीं दिखाई दे रही है। रवि कहता है, अयि गीता तो महाभारतस्य एव अंशः, गीता तो महाभारत का ही अंश है। संगीता कहती है, महाभारते तो कौरव पांडवानां युद्धम वर्णितम, महाभारत में तो कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। रवि कहता है, मुग्धे किम न जानासि, तस्मिन् एव युद्धकाले श्रीकृष्ण मोहग्रस्तं अर्जुनं यत् उपादिशत् तदैव गीतायां निबद्धम्। मुग्धे, हे भोली, किम न जानासि, तुम कितनी भोली हो, क्या नहीं जानती, तस्मिन् एव युद्धकाले, उस युद्ध काल के में ही, श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को यत् उपादिशत्, जो उपदेश दिया, तदैव उसे गीता में निबद्धम वर्णित किया गया है। यानी मुग्धे, हे भोली, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसी युद्ध में, तस्मिन् एव युद्ध काले, उसी युद्ध में श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही गीता में वर्णित है। संगीता कहती है, हाँ याद है, परम कस्तावत उपदेशा, वह उपदेश क्या है, परंतु क्या है वो उपदेश। रवि कहता है, तस्य उपदेशस्य एव एकम अंशम अद्य वयम पठामः किल, तस्य उस उपदेश का ही एक अंश आज हम सब पढ़ते हैं। किल मिस निश्चित थी। शीर्षकस्तु अभ्यास वशगम मनः, शीर्षक है अभ्यास वशगम मनः। संगीता कहती है, को अर्थस्य शीर्षकस्य, इस शीर्षक का क्या अर्थ है। रवि कहता है, मनः चंचलम, मन चंचल है, परंतु अभ्यासेन वशम गच्छति, अभ्यास से वश में हो जाता है। तो बच्चों देखिए, पहला श्लोक है,
अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणे बलाद इव नियोजितः। अन्वय देखिए बच्चों इसका। वाषणे अथ केन प्रयुक्ता अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापं चरति। अब अन्वय के अकॉर्डिंग देखिए, वाषणे, वाषणे कहा गया है श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण, अर्जुन कहते हैं हे श्री कृष्ण, अर्जुन बोलते हैं वाच, अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण, अथ इसके पश्चात केन प्रयुक्ता, किसके द्वारा प्रेरित होकर के, अयम पुरुषा, यह पुरुष, पुरुष में बच्चों बड़े की मात्रा आई है लेकिन अर्थ इसका पुरुष से ही है, मनुष्य से ही है। अयम पुरुषः, यह मनुष्य, अनिच्छन, ना चाहते हुए भी, अनिच्छन मीन्स ना चाहते हुए भी, बलात्, बलपूर्वक, नियोजिता, नियुक्त किया गया हो, वो ऐसा नियुक्त किए गए के समान, इव मीन्स समान, पापम चरति, पाप करता है। तो अर्जुन बोलते हैं, श्री कृष्ण से पूछते हैं कि श्री कृष्ण, कि मनुष्य चाहता नहीं है पाप करना, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा वो बलपूर्वक प्रेरित किया गया है, नियुक्त किया गया इस पाप में। तो इसका क्या कारण है? एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ। यह मनुष्य, श्री कृष्ण, अर्जुन बोले श्री कृष्ण, यह मनुष्य ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर के बलपूर्वक नियुक्त किया हुआ सा पाप करता है। श्री भगवान उवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि येन इव एनम इ वैरिणम। काम, अन्वय देखिए बच्चों, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से समुद्भव, उत्पन्न, रजोगुण से उत्पन्न, ऐसा काम, यह काम, ऐसा क्रोध, ये क्रोध, महाशनो, बहुत कुछ खाने वाले हैं। यानी ये काम जो है और ये क्रोध है मनुष्य का, ये दोनों चीज़ें मनुष्य की बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। महाशनो का मतलब है बहुत अधिक खाने वाला, और बहुत अधिक खाने के बाद भी तृप्त ना होने वाला, महापापी हैं। तो यहाँ पर बच्चों रजोगुण आया है। अगर इसको हम समझें तो रजोगुण 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण उस व्यक्ति में होते हैं जो देवता के समान होते हैं, जिसमें सत्य का पालन करना, सात्विक व्यवहार करना, ये सब आता है। तो ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है कि ये जो है व्यक्ति, ये देवताओं के समान आचरण होता है इनका, इसलिए इन्हें सतोगुणी कहते हैं। दूसरा आता है रजोगुणी। रजोगुणी में बच्चों आ जाते हैं कुछ हमारे जो अवगुण आ जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अवगुण जो है जो मनुष्य में होते हैं, तो ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो ये रजोगुणी व्यक्ति जो है मनुष्य के अंतर्गत आता, मनुष्य जो है इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण जो होता है वो जो है व्यक्ति, वो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, जिसमें बहुत सारे अवगुण, बहुत सारे विकार होते हैं जो मनुष्यों से भी गए गुजरे होते हैं, उन्हें हम तमोगुणी व्यक्ति कहते हैं। तो रजोगुण से उत्पन्न ये काम, ये क्रोध, महानाशना, महाशना, महाशना बहुत अधिक कुछ खाने में, बहुत अधिक क्या खा लेंगे, ये मनुष्य का क्या खाते हैं, मनुष्य का स्वास्थ्य खाते हैं, उसकी सारी जो गुण हैं उसके खत्म कर देते हैं मनुष्य के। तो महापापी हैं, महापापमा महापापी हैं। तो ये रजोगुण से उत्पन्न यह काम, यह क्रोध जो हैं बहुत अधिक खाने वाले और खाकर भी अतृप्त रहने वाले और महापापी होते हैं। एनम एह वैरिणम विद्धम, वैरिणम में शत्रु और विद्धम में समझो, इसे अपना शत्रु समझो। एनम, इसे, यही मीन इस संसार में, इसे अपना शत्रु मानो या जानो। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका हिंदी अर्थ। श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम, यह क्रोध सदा अतृप्त रहता है और महापापी होता है, और इस महान शत्रु को ठीक से जान लो, ठीक से समझ लो। तो जब अर्जुन ये पूछते हैं कि किसके द्वारा मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपनी कामनाओं के कारण, व्यक्ति अपने क्रोध के कारण, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं जो चीज़ें, इनके कारण ये जो है पाप करता है। तो इसे अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो। अब इसके बाद अर्जुन कहते हैं शक्नोति इह एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम
वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः। अन्वय देखिए बच्चों, यह शरीर विमोक्षणात्, यह मीन्स जो शरीर को विमोक्षणात् शरीर से विमुक्त होने से, प्राक मीन्स पहले, यानी यह जो शरीर को छोड़ने से पहले, काम क्रोध समुद्भवम, काम और क्रोध से उत्पन्न, वेगम वेग को, इस संसार में, मतलब इस संसार में ही सोढ़ुम शक्नोति, सहन, सोढ़ुम में सहन कर लेता है, सहन कर जाता है। सह नरः युक्तः, वह मनुष्य योगी है। सह सुखी भवति, वह सुखी होता है। तो इसका अन्वय हो गया बच्चों, यह शरीर विमोक्षणात् प्राक काम क्रोध उद्भवम वेग इ एव सोढ़ुम शक्नोति सह नरा युक्ता स सुखी भवति। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मनुष्य शरीर त्यागने से पहले, यानी अपने जीवित रहते हुए ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को, यानी व्यक्ति के अंदर जब काम पैदा होता है, इच्छाएं पैदा होती हैं और क्रोध उत्पन्न होता है, तो कई तरह के वेग उत्पन्न होते हैं जो सहन करने मुश्किल होते हैं, अर्थात व्यक्ति विचलित हो जाता है उसके कारण। तो उन वेगों को सहन कर लेता है जो व्यक्ति, वहीं सच्चे अर्थों में योगी है, वहीं मनुष्य सुखी होता है। आगे देखिए, श्री भगवान उवाच, अब श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायताः विषयान् पुंसा संगस्ते तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। अन्वय देखिए, विषयान ध्यायता, विषयान ध्यायता, विषयों का ध्यान करते हुए। विषयान, अब विषय कौन कौन से हैं? हमारी 5 इंद्रियां होती हैं बच्चों, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से के अलग अलग काम होते हैं। जैसे आँखों से हम क्या देखना पसंद करते हैं? अच्छी चीज़ें। कानों से अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, अपनी प्रशंसा सुननी पसंद करते हैं। और जीभ से अच्छे अच्छे स्वाद लेना चाहते हैं, ठीक है। और नाक से अच्छी अच्छी सुगंध सूंघना चाहते हैं। और त्वचा से अच्छी चीज़ों का स्पर्श, सुंदर चीज़ों का स्पर्श करना चाहते हैं, कोमल चीज़ों का स्पर्श करना चाहते हैं। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये विषयों को के द्वारा प्रेरित हैं, इन 5 विषयों के द्वारा। तो विषयों को ध्यायतः पुंसः, पुंसा मीन्स पुरुष या मनुष्य, विषयों का ध्यान करते हुए, इंद्रियों के विषयों का ध्यान, जिनका ध्यान हमेशा इन्हीं में लगा रहता है कि मैं अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, अच्छी चीज़ों को देख लूँ, ठीक है, सुंदर चीज़ों को देख लूँ, जिनका ध्यान इंद्रियों के इन विषयों में ही लगा रहता है, ऐसे मनुष्य तेषु संगः उपजायते, उनकी क्या होती है? तेषु, उनमें, संगा उपजायते, आसक्ति उत्पन्न हो जाती, उनकी, उस मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और संगात कामा जायते, जब आसक्ति उत्पन्न होने लगती है, मतलब प्रेम होने लगता है उन चीज़ों से, उन विषयों का ध्यान करते करते, तो क्या होता है? काम, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है? कामात क्रोधा भी जायते। अब जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है? वो चाहता है अच्छी चीज़ों का स्पर्श करना, सुंदर चीज़ों को देखना, ठीक है, अच्छा सुनना। तो ये सब चीज़ें जब उनके काम या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उस काम से क्या होता है? क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। तो विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य के उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और उस काम से फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्राण प्रणश्यति। अब क्रोधात् सम्मोह, क्रोधात्, अन्वय में देखिए बच्चों, क्रोधात्, क्रोध से, सम्मोह, सम्मोह उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न। अब सम्मोह क्या है बच्चों? उद्विग्नता होती है। उद्विग्नता यानी कि क्या करें क्या ना करें, भ्रम में फंस जाता है मनुष्य कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध में आता है जब वो, ठीक है, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो क्रोधात् सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह से स्मृति, जो बुद्धि है वो विभ्रम हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। और सम्मोह से, इस उद्विग्नता से क्या
होता है, व्यक्ति की स्मृति जो है नष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात, और जब स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, और स्मृति स्मरण शक्ति जो होती है वो नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का विनाश सर्वनाश हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ इसका। भगवान श्री कृष्ण बोले कि क्रोध से सम्मोह उद्विग्नता उत्पन्न होती है, कि अर्थात करे कि क्या क्या करें और क्या ना करें, और सम्मोह से क्या होता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, और स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और फिर बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्री भगवान उवाच तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तश्भा पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाश। आप अन्वय देखिए, भर्तशभा मीन्स हे अर्जुन, तस्मात तुम सबसे पहले क्या करो। अब वो कहते हैं कि उपाय क्या बता रहे हैं, तस्मात उससे, यानी उस काम से बचने के लिए क्या करना है। तुम आदौ मीन्स पहले, तुम पहले सबसे पहले इंद्रियाणी नियम में, अपनी इंद्रियों को नियम में करो, नियमित करो, अपने वश में करो। ज्ञान विज्ञान नाशम, और ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले। एनम पापमानम, ये पापी जो है, ये पापी कौन, ये काम पापी। ये पापी शब्द किसके लिए, काम के लिए आया है। इस पापी काम को ही प्रजहि छोड़ दो, त्याग दो, इसका दमन कर दो, इसको नष्ट कर दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तस्मात् त्वम् आदौ, इस कारण तुम क्या करो, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले को, नष्ट करने वाले इस पापी काम को छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। आगे फिर बच्चों अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अन्वय देखिए, कृष्ण, अब जो अर्जुन है वो कहते हैं, हे कृष्ण, मनः ही चंचलम, मन निश्चित ही चंचल है, प्रमाथि, और क्या है, प्रमाथि, अर्थात ये जो है मन है ये मंथन करने वाला है। प्रमाथि मंथन करने वाला, किसके बीच में मंथन करने वाला, हमारी शरीर और इंद्रियों के बीच में मंथन करने वाला, अर्थात हमारे शरीर और इंद्रियों को उद्विग्न करने वाला है। ठीक है, बलवद, और बहुत अधिक शक्तिशाली है, और दृढ़ मीन्स बहुत अधिक दृढ़ है, अर्थात हठी है, जिद्दी है। ये मन ऐसा है, हमारे ये मन की विशेषताएं बताएं कि मन जो है चंचल है और प्रमाथि है, ये मंथन करने वाला है, बलवद है, शक्तिशाली है, और बहुत हठी है। अहम तस्य निग्रहम, और मैं उसका निग्रह, मतलब उसको वश में करना कैसे दुष्कर है, सुदुष्करम मन्ये, उसे बहुत ही कठिन मानता हूँ मैं। क्यों कठिन मानता हूँ, क्योंकि वायु के समान उसे वश में करना, जैसे वायु को वश में नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से मन को वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान बहुत कठिन मानता हूँ। दुष्करम, सुदुष्करम मीन्स बहुत कठिन, मन्ये मीन्स मानता हूँ। अर्थ देख लीजिए इसका। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है, शरीर और इंद्रियों को उद्विग्न करने वाला है, विचलित करने वाला, शरीर और इंद्रियों के बीच में मंथन को उत्पन्न करने वाला, शक्तिशाली है, दृढ़ है, हठी है, जिद्दी है। उस मन को वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान बहुत अधिक कठिन मानता हूँ। अब भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृहते। अब अन्वय देखिए बच्चों इसका। महाबाहु में महान बलशाली, महान भुजाओं की शक्ति वाले, महान बलशाली, विशाल भुजाओं वाले, असंशयम, निसंदेह, तुम सच कह रहे हो, मन जो है चलम मीन्स चंचल है, ये मन जो है निश्चित ही चंचल है।
ठीक है। और 2 निग्रह, और इसे वश में करना भी बहुत कठिन है। 2 निग्रह में वश में करना कठिन है। कौन्ते, हे कुंती पुत्र, एतत्तु, यह तो अभ्यासेन, अभ्यास से, और वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। तो कृष्ण बताते हैं कि अगर इस मन को वश में करना है तो इसके लिए अभ्यास करना होगा और वैराग्य ग्रहण करना होगा, तभी इस मन को वश में किया जा सकता है। अन्यथा ये मन निश्चित, तुम सही कह रहे हो असंशयम, ये निश्चित ये मन चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है। तो बच्चों यहाँ पर जो है गीता का एक अंश जिसके कुछ श्लोक यहाँ पर आपकी पाठ में लिए गए थे, ठीक है, और इसका अर्थ आपने जाना है, जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है और किस प्रकार से श्री कृष्ण समझाते हुए बोलते हैं कि इन सब चीज़ों का कारण जो है काम और क्रोध है। मनुष्य के मन में जो अनेक प्रकार की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उससे ही विकार पैदा होते हैं, क्रोध और अन्य विकार पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य का नाश हो जाता है। तो यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, उसे हम वश में कर लें, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। इसी के साथ बच्चों ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है, और इस पाठ के अनुवाद के विषय में या और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।